नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। करते रहिए अपने आप से प्यार और बढ़ते रहिए आपके जीवन में आगे। और ये खुशियाँ आपके जीवन में ऐसे ही बरसती रहे, ईश्वर की कृपा आपके जीवन में ऐसे ही बरसती रहे और आप हमेशा खुश होते रहे। आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आती रहे हमेशा के लिए। जो भी मेरा वीडियो देखे उन सभी के जीवन में खुशियों की भरमार होती रहे। वो हमेशा खुश रखे, ईश्वर उनको हमेशा खुश रखे। आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की, कि ग्रेटिट्यूड से क्या बदल सकता है हमारे जीवन में। ग्रेटिट्यूड इस क्या चीज है जिससे हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद वो ही कर सकता है जिससे ईश्वर चाहे, जिस पर ईश्वर की कृपा हो, जिस परम पिता परमात्मा की कृपा हो, वो ही ईश्वर का धन्यवाद कर सकता है। नहीं तो ईश्वर का धन्यवाद हर कोई नहीं कर पाता। बहुत लोगों के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो नहीं कर पाते, और उन्हीं को ये बात पता चलेगी जिनको इस लाइफ में आगे बढ़ना होगा। उनको बहुत कुछ मिलना है, अब उनके लाइफ में बहुत खुशियाँ आनी है। वो जितना चाहेंगे उतना देंगे ईश्वर उनको। जो है आपके पास, जो कुछ भी है आपके पास में, उसके लिए आज से ही आप ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जो भी है आपके पास में। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको, देखो कैसा है। एक संत थे, तो उनसे पूछा, एक आदमी ने पूछा, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि ईश्वर से पूछना, आपके ईश्वर से बात होती है ना, आप ईश्वर से पूछना कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पास कुछ आ जाए, कुछ चीज़ें हो जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला उनको कि आप आज से ही ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। तो वो बोले कि मैं धन्यवाद किसके लिए करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं धन्यवाद करूं। तो उन्होंने बोला उनको, उन संत ने, कि आप एक काम कीजिए, आप ये जो धोती पहने हो ना, सिर्फ बस सर उनके पूरे शरीर पे बस एक धोती थी और कुछ भी नहीं था उनके पास में, ना घर था, बस इधर उधर भटकना, बेचारे के पास ना परिवार था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि जो आपने धोती पहनी है ना, इसी के लिए आज से आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको ईश्वर ने सांसें दे रखी है ना, उसी के लिए ग्रेटिट्यूड करना आरंभ कर दीजिए आप। जो ये शरीर दे रखा है ना, इसी के लिए ग्रेटिट्यूड करना आरंभ कर दीजिए आप आज से। ईश्वर आपको इतना देगा, आप संभाल नहीं पाओगे उसको। इतना देगा ईश्वर आपको कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेते लेते थक जाओगे, बढ़ते मारते थक जाओगे, लेकिन आपके धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, डेली सुबह उठने से लेकर शाम तक कम से कम आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, उनका कम से कम आप 20 बार तो ग्रेटिट्यूड करे ही करें। डेली ये नियम बना लीजिए, 20 बार तो धन्यवाद ईश्वर को बोलना ही बोलना है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होना स्टार्ट होते हैं। और एक आदमी था, वो आके बोला उन संत से कि ईश्वर, आपकी ईश्वर से बात होती है ना, तो ईश्वर से ये पूछेगा कि मेरे पास इतना है कि मैं ये सब देते देते करते करते थक गया हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि मतलब ये बंद हो जाए मेरे पास आना। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आज से ही जो आप धन्यवाद करते हैं ना ईश्वर का, वो बंद कर दीजिए। वो बोले कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मैं बंद कर दूँ तो मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर नहीं कर सकते तो जितना आप वो दे रहे हैं उसको लो और लोगों की सेवा में लगाओ, उसको करो हेल्प लोगों की। जितना आपको ईश्वर दे रहे हैं ना, वो उन सभी के निमित्त का दे रहे हैं आपको। जो कुछ भी है ना आपके पास में, आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको ये मैसेज मिल रहा है ईश्वर का दिया हुआ, परम पिता परमात्मा का, जिनको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, उनका मैसेज मिल रहा है आपको ये उनकी तरफ से कि आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। आपके जीवन में धन आना स्टार्ट हो जाएगा। जो चाहिए आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। धन चाहिए, धन के लिए ग्रेटिट्यूड करिए।
प्यार चाहिए, प्यार के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। अगर आपको प्यार चाहिए तो जो ही आपको खुशी मिले उस खुशी के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए ईश्वर का कि ये खुशी देने के लिए धन्यवाद ईश्वर आपका, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। देखना कैसे वो खुशियाँ बढ़ती ही जाएगी आपके जीवन में। आप थक जाओगे, मतलब ये सब करते करते कि क्या आप ईश्वर का धन्यवाद करते करते नहीं थकोगे। इतना धन्यवाद करोगे आप ईश्वर का कि ईश्वर, वो एक गाना सुना होगा आपने कि इतना दिया सरकार तूने, इतनी मेरी औकात नहीं। वो हो जाएगा आपके साथ में। आपको वो इतना देंगे कि आप लेते लेते थक जाओगे, आप देते देते थक जाओगे तो भी आपकी कमी नहीं आएगी। तो आपको जो चाहिए, जो चीज़ में कमी है आपके, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे आपके। आप करके तो देखिए कि अगर आपको रिश्ते में वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कीजिए आज से ही। आपको चाहिए कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए तो उसके लिए आज से ही आप कि धन्यवाद ईश्वर, हमारा रिश्ता अच्छा हो गया है। धन्यवाद परमपिता परमात्मा, हमारा रिश्ता हो गया है। जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी भगवान को, जिन भी गॉड को आप मानते हैं, उनके सामने जाके बोलिए कि हमारा रिश्ता बहुत प्रेम से भरा हुआ है। धन्यवाद उसके लिए आपका, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। इसको लगातार कम से कम आप 21 दिन करके देखिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड को, और लव वाली फीलिंग भेजिए साथ में। जिनको आप पाना चाहते हैं उनको आप लव वाली फीलिंग भेजिए। देखिए कैसे आपका रिश्ता कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा आपके रिश्ते में। ग्रेटिट्यूड के साथ आप लव वाली फीलिंग भेजिए उन्हें। जिन जिन जो आपका रिश्ता खराब है वो रिश्ता ऑटोमेटिक देखो कैसे चमत्कार की तरह सुधरने लगता है, कैसे आपके जीवन में चीज़ें अच्छी होने लगती है। ऑटोमेटिक कैसे धन की बारिश होगी। जो आप चाहते हैं ना कि मेरे पास धन नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका स्वास्थ्य देखना कैसे आप हवा में उड़ने लगोगे, जैसे ऐसा स्वास्थ्य हो जाएगा। लोग नहीं तो दौड़ते दौड़ते धन के पीछे भागते भागते उनकी उम्र निकल जाती है लेकिन कुछ नहीं हासिल कर पाते। पर आपको ईश्वर ये सौगात दे रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं आप। ये वीडियो मिल रहा है आपको कि ग्रेटिट्यूड की पावर क्या है। ग्रेटिट्यूड अगर कोई करने लग जाए ना, डेली डेली नियम बना ले ग्रेटिट्यूड का, तो ये 100% सच है कि वो हो के आएगा आपके जीवन में, आएगा 100% आएगा। जो आप मांगोगे वो मिलेगा आपको। पर उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, दिल से धन्यवाद करना है ईश्वर का कि धन्यवाद ईश्वर, ये सब कुछ है मेरे पास में, इतना सब कुछ है। ग्रेटिट्यूड के भाव में जितना रहोगे उतना आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। खुशियाँ बढ़ने सब बढ़ता जाएगा। ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है कि आप जो मांगोगे वो हासिल होगा आपको। जितना आप धन्यवाद का भाव रखोगे उतना ही आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। और जितना आप कमी का भाव रखोगे उतनी ही घटता जाएगा आपके जीवन में। जितनी आप शिकायतें रखोगे उतना ही घटता जाएगा आपके जीवन में। तो ये आपके कुछ ना कुछ अच्छे कर्मों का फल है, आपके कुछ ना कुछ अच्छे कर्मों का फल है। तो इसको आप लीजिए, यूज कीजिए और बिलीव कीजिए, ये होता है 100%। मैंने भी मेरे जीवन में अप्लाई किया है और चीज़ें ठीक होने लगी है। ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक होने लगी है अपने आप। अपने को कुछ नहीं करना है, वो सब अपने आप होता है। ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये सब देगा आपको। ये जिनको भी भगवान को आप मानते हो सब देंगे आपको। जो चाहोगे आप वो देंगे आपको। बस आपको इतना सा काम करना है, ग्रेटिट्यूड। उससे फर्स्ट काम तो आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। जो आपके कमी वाला भाव है ना, वो अभाव है ना, वो ग्रेटिट्यूड में बदल जाएगा। सबसे फर्स्ट लाभ तो आपका ये होगा कि जो आप कमी का भाव रखते हैं ना, वो ग्रेटिट्यूड के भाव में बदल जाएगा, अधिकता के भाव में बदल जाएगा। दूसरा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। आप किसी भी चीज़ के लिए आपके लिए कुछ काम करता है, मान लो कोई आपके रिश्ते में, आपके रिलेशन में, आपके परिवार में है कोई भी, वो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ लेके आता है, उसके लिए आप उनको थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद बोलते हो, तो उनका मन कितना खुश होता है अंदर से। अगर आप किसी के लिए कुछ चीज़ लेके आओ
आपको कोई थैंक यू बोले तो आपको कितनी खुशी होती है। आप बोल के देखिए, करके देखिए, उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए, धन्यवाद ज़रूर करिए उनका। देखना वो कितने खुश होके आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेके आएँगे, और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएँगी, और आप इतने खुश होने लगेंगे कि सब चीज़ें मेरे तरफ ऑटोमेटिक नहीं, वो जो आप धन्यवाद कर रहे हो ना, उसकी वजह से वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं। और आपको ये करना है, डेली करना है अपने जीवन में। कोई भी अगर मान लो आप कहीं जा भी रहे हो, मान लो आप सफ़र कर रहे हो कहीं पे, तो आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, रिक्शे में जा रहे हो, मान लो बस में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो रिक्शे वाले का उतरते टाइम पैसे दोगे आप उसको, तो पैसा सभी देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही दोगे। पर उसको अगर आपने उसके साथ में धन्यवाद बोल दिया ना कि धन्यवाद भैया, फिर देखना आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है, कैसे आपसे मतलब वो बंदा पूरे दिन खुश रहेगा, और आपको वो कैसी वाइब्स भेजेगा। तो आप करके देखिए, धन्यवाद करिए उनका, धन्यवाद करना सीखिए। जितना आप धन्यवाद करते जाओगे, उतना आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएगी। ईश्वर ने आपके सामने इतनी चीज़ें पेश करी है, जिसको अगर आप यूज़ में लेने लगोगे ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके जीवन में आने लगेगी, और आपका जीवन ऑटोमेटिक खुद ब खुद अच्छा होने लगेगा। लोग पूछेंगे कि यार इसके जीवन में हो क्या गया ऐसा, करता क्या है ये? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको कि मेहनत करनी है। मेहनत करना है, पर मेहनत किस जगह पे करना है वो आपको पता चल जाएगा। कि नहीं तो एक मज़दूर होता है बेचारा, वो पूरी उसकी ज़िंदगी निकल जाती है पैसे के पीछे भागते-भागते, मेहनत करते-करते, पर वो अपना जीवन कभी सुधार पाता है? नहीं ना, नहीं। पर ईश्वर ने आपको वो ताकत दी है अपना जीवन सुधारने की। वो अपना जीवन आप कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीनों में आपका जीवन सुधर जाएगा। जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे, उतना देता जाएगी ईश्वर आपको। करके तो देखिए, आप शुरुआत करिए मेरे कहने से। आज से आप ग्रैटिट्यूड की शुरुआत करोगे, और आपका जीवन फिर देखना कैसे बदलता है। कैसे आप खुद आके बोलोगे मेरे को कमेंट करके कि हाँ मैम, आपने सही बोला था, और हमारा जीवन बदलने लगा है, हमारी लाइफ में खुशियाँ आने लगी है। और मैंने पहले भी बताया था एक चिड़िया की कहानी, और आपको मैं आज फिर बताती हूँ उसी चिड़िया की कहानी। देखो वो चिड़िया कैसे एक रेगिस्तान में, कैसे उसकी मतलब हालत खराब थी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे भगवान से बस वो मृत्यु मांग रही थी, भगवान मुझे मृत्यु दे दीजिए, मुझसे अब सहा नहीं जाता। वो इतनी हालत खराब हो गई थी उसकी। तो पर वो भगवान का नाम ले रही थी, उसकी खासियत ये थी, वो इतनी तकलीफ में थी पर वो भगवान का नाम ले रही थी। तो भगवान तो सब सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं, वो देख रहे थे कि यार इतनी तकलीफ में है, फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ रही है, इसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दो जिससे इसकी प्रॉब्लम जल्दी, बहुत जल्दी ठीक हो जाए, प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, और इसके जीवन में खुश हो सके। तो वहीं से वो गरुड़ जी निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा उनको, उस चिड़िया को तड़पते हुए रेगिस्तान में। तो वो बोले चिड़िया के पास जाके कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ इस रेगिस्तान में अकेले कैसे हैं? कि गरुड़ जी, आप ईश्वर के पास जाते हो ना, उनसे ये बोल देना कि मेरे खाते में मृत्यु कब है वो बहुत जल्दी लिख दे, मैं परेशान हो चुकी हूँ जीवन के दुखों को सहते-सहते, अब नहीं सहा जाता मेरे से। तो कि ऐसा क्यों बोल रही हो बहन आप? आपका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा इसका, आप परेशान मत होइए। मैं जाता हूँ ईश्वर के पास और पूछता हूँ आपके लिए, अगर कुछ अच्छी चीज़ बताएँगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देंगे वो इसका, और आप इस सॉल्यूशन से बाहर निकलोगे, आप धैर्य रखिए। कि ठीक है भाई, चलो वो लेती रहती है भगवान का नाम, वो चलता रहता है। अब गरुड़ जी पहुँचे वहाँ स्वर्गलोक में, वहाँ गए, भगवान के पास गए, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ऐसे-ऐसे चिड़िया है, उनका मतलब ऐसी हालत है, तो अब उनके लिए कुछ तो उपाय बताओ कि वो इस समस्या से बाहर निकल सकें। तो प्रभु ने बताया कि गरुड़ जी, उनका कुछ ऐसा कर्म है जो उनको भुगतान करना ही पड़ेगा।
तो कि वो ऐसे कितने दिन भुगतान करेगी। अब तो उनके पंख भी टूट चुके हैं, पंख भी नहीं रहे, वो बेचारी उड़ भी नहीं सकती। वहाँ पे ना पानी है, ना खाना है, ना दाना है। कितने दिन तड़पेगी वो वहाँ पे, वो कितने दिन तड़पाओगे। तो प्रभु बोले कि वो तो करना पड़ेगा उनको, लेकिन उनको एक बात बोलना, उससे वो बहुत जल्दी अपने कर्म भी भोगवेगी, वो कर्म भी कट जाएंगे उनके, और उस परेशानी से भी बाहर निकल जाएगी वो। तो देखो कैसे। अब वो बोले उनको कि उनको बोलना कि मतलब प्रभु का धन्यवाद करें जो है ना उनके पास में, उसके लिए वो आज से ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दे, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दे आज से। तो ठीक है प्रभु, देता हूँ मैं जाके संदेश, चिड़िया बहन को जाके मैं संदेश देता हूँ। चिड़िया के पास गए गरुड़ जी और बोले कि चिड़िया बहन आपके लिए मैसेज है प्रभु का। अब जैसी फिर आगे आपकी इच्छा कि क्या मैसेज है बताओ भाई, कि आज से आपको प्रभु का धन्यवाद करना स्टार्ट करना है। तो चिड़िया बोली कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, किसका धन्यवाद करूँ मैं, न खाना है, न दाना है, न पानी है, कुछ भी नहीं है, ये तपती रेत है रेगिस्तान की, और इसमें मैं ना मैंने पंख भी टूट चुके, अब तक इसके लिए धन्यवाद करूँ कि आपकी सांसें चल रही है ना, इसके लिए ही धन्यवाद कर दीजिए प्रभु का, उससे में प्रभु खुश हो जाएंगे। तो चलो ठीक है करते हो। चिड़िया के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि करे तो क्या करें, बस वही ऑप्शन था लास्ट। तो वो करती रही अब करने लग गई। वो उसी दिन से शुरुआत कर दी उसने, जो चीज़ें थी उसके पास में उसी के लिए उसने चालू कर दिया। अब करते 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 कुछ ही दिन हुए थे, उस चिड़िया के वापस पंख भी आने लगे। कुछ ही दिनों में वो दर्द भी ठीक होने लगा उसका, जो प्रॉब्लम में थी वो बीमारी भी दूर होने लगी उसकी। और कुछ ही दिनों के अंदर मतलब वहाँ पे कुछ नहीं था, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए। देखो प्रभु की कृपा, अब सब उनकी ही तो लीला थी वो। तो कुछ ही दिनों में वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए उसके बैठने के लिए, और वहाँ पानी का बारिश हुई। तो बारिश में प्रभु ने कृपा, ऐसी कृपा की, धन्यवाद करने लगी तो कि बारिश हुई, तो बारिश में पेड़ पौधे उग गए, पानी का तालाब भी भर गया। खाने पीने के लिए खूब पेड़ पौधों में फल वगैरह उगाए, कोई कमी नहीं रही, दाना पानी सब हो गए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। चिड़िया आराम से गुनगुनाते हैं, मस्ती से अपना जीवन जी रही है। फिर कुछ ही दिन बाद गरुड़ जी वापस वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि यार क्या वहाँ का नज़ारा देख के वो स्तब्ध रह गए कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं था, जाके पूछे तो सही चिड़िया बहन से, देख ऐसा क्या किया उसने। अपन तो सिर्फ धन्यवाद के लिए बोल के गए थे, धन्यवाद से इतना थोड़े होता है। तो चलो ठीक है, चिड़िया के पास गए, पूछा कि बहन आज क्या किया आपने ऐसा कि आज देखो आपकी लाइफ में चारों तरफ से आपका जीवन लहला रहा है, क्या किया है आपने। तो बोली कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रभु का धन्यवाद किया बस, जो आपने बताया था वही मैंने शुरुआत की उसी दिन से, और देखो प्रभु की कृपा, सब उन्हीं का तो किया धरा, और देखो आज क्या लीला हो रही है, उन्हीं की लीला है ये सब, वो सब वही तो बुलवा रहे हैं। देखते हैं वो अंदर वो भाव देख रहे थे कि ये करती है या नहीं करती। तो मैंने वो करा, और प्रभु तो प्रभु है, तो उन्होंने हाथों हाथ ही लीला की और बारिश कराई, और ये सारे पेड़ पौधे, पानी, दाना पानी सब हो गया, मेरी सारी बीमारी भी उस बारिश में धुल गई। देख, तो ये प्रभु की ही लीला है सब आपके लिए। आप समझिए इस चीज़ को, और आप शुरुआत कीजिए आज से ही, आपके जीवन में अप्लाई करना चालू कीजिए। ये प्रभु का ही मैसेज है आपके लिए, जिनको भी आप मानते हैं उनका मैसेज है आपके लिए। धन्यवाद, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपको, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। करते रहिए अपने आप से प्यार, और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।